चिड़िया। बच्चों आज हम लोग चिड़िया कविता सीखेंगे। चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुक आदि वास करते हैं आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर, जहाँ चाहते जाते हैं। उसके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो भी मिलता अपने श्रम से उतना ही भर ही ले लेते, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्या क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। ये कविता आर.सी. प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। आइए बच्चों इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ है बोला जा रहा है कल्पनात्मक, एक कल्पना की दृष्टि से चिड़िया क्या बोलती है, क्या करती है, क्या कैसे चाहती है चिड़िया, उसकी कल्पना को लिखा है। ये सारा एक कल्पना किया है कवि ने चिड़िया की, ऐसी सोचती होगी चिड़िया शायद। तो पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठकर गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या। पूछ रहे हैं लेखक, क्या तुम्हें ज्ञात है कि चिड़िया अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है, आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, फिर जवाब देते हैं चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। कवि बोल रहे हैं कि चिड़िया हमें प्रेम और प्रीति, प्यार और प्रेम का हमें रीति, आपस में हिल मिल के रहने का रीति सिखाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखलाती है। यह मानव जो जग से बना हुआ है, दुनियादारी से बंधा हुआ है, जो उसको क्या कर रही है चिड़िया, तो सिखा रही है कि मुक्त रहो, आनंद रहो, ये सिखा रही है। वन में जितने पक्षी हैं, वन में जो भी पक्षी है, कौन कौन पक्षी है, तो खंजन, कपोत मतलब कबूतर, चातक, कोकिल मतलब कोयल, काक मतलब कौवा, हंस सुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, ये सब पक्षियों का नाम है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में हिल मिल कर जंगल में रहते हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर, जहाँ चाहते जाते हैं। आसमान उनका घर के समान है और जहाँ वह चाहते हैं वहाँ इसमें चले जाते हैं। उसके मन में लोभ भी नहीं है, पाप भी नहीं है, परवाह भी नहीं है। वह पाप भी नहीं करता है, वह किसी चीज़ का परवाह भी नहीं करता है, लोभ भी नहीं करता है। जग का सारा मार हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है। उसके अंदर यह भी चाह नहीं है कि पूरा जग मेरा हो जाए, संसार मेरा हो जाए, सारा फल मेरा हो जाए, सारा धन मेरा हो जाए। उसके मन में लोभ भी नहीं है। जो मिलता अपने श्रम से, जो मेहनत से मिलता है, उतना भर ही लेते हैं, उतना ही वह लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, ऐसा गगन में उड़ते हैं जो सीमाहीन है, जिसकी लिमिटेशन नहीं है, अनंत है। निर्भय विचरण करते हैं, उसमें विचरण निर्भय होकर करते हैं, बिना भय का करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपने घर वे भरते हैं, ना किसी औरों की कमाई से, दूसरी चिड़िया की कमाई से या किसी दूसरे जानवर की कमाई से अपना घर नहीं भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना। कवि कह रहे हैं, चिड़िया बोलती है, ये मानव तुम हमसे सीखो, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। मैं तो स्वच्छंद हूँ, फिर भी तुम मुझे पिंजड़े में क्यों डाल दिए हो, मुझे बांध क्यों दिए हो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर फिर गाकर उड़ जाती है। घड़ी भर बैठती है और फिर चकित कर हमें उड़ जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ शब्दार्थ। कोकिल मतलब कोयल, कपोत मतलब कबूतर, सुक मतलब तोता, काक मतलब कौवा, वास मतलब रहने, आदिवास निवास,
रहने का स्थान, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, बेड़ी मतलब जंजीर, विचरण मतलब घूमना फिरना, पग मतलब पैर। ये था बच्चों ये चिड़िया कविता। तो आपको यह कविता कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को, तभी तो मैं अच्छी अच्छी इसी प्रकार की और भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।